हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और जो आज के वीडियो में जो है हम थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा सर कुछ बोलते नहीं हैं कि ये करो वो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ठीक है, जिनमें टाइम वेस्ट होता है उसको करने से, है ना। और ये चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा फॉर्मली अच्छा लगता है वो भी। ठीक है, तो देखते हैं आगे से क्या होता है। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम नॉर्टन थ्योरम पे हम डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, और आप लोग से एक बात कह दूं, मैं थ्योरम्स जो पढ़ रहे हैं उनको KCL KVL को अप्लाई कैसे करते हैं, और करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नोड मैश, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप थ्योरम को समझ पाएंगे। ठीक है, और आज जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, हम दो थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। एक थ्योरम हमारा थेवेनिन थ्योरम है और दूसरा थ्योरम हमारा नॉर्टन थ्योरम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एक बात और, मैं आपको लगेगा कि सर एक ही क्वेश्चन को बार बार ले रहे हैं। बेटा मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन से सेम आंसर आ रहा है सारे थ्योरम में। इसका मतलब सारी टेक्निक जो हम कर रहे हैं वैलिड हैं। क्वेश्चन चेंज कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हम एक ही क्वेश्चन पे सारे थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ES में क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, SSC JEE में क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वीडियो के फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो कि क्वेश्चन की वैरायटी नहीं मिलेगी। आप हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस अगर आप अच्छी करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप किसी भी क्वेश्चन में सब कुछ लगा पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आप सीख जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोग भी सीख जाएंगे अगर आपने ढंग से कंसंट्रेशन से समझा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो चलिए थेवेनिन थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर को जो थेवेनिन थ्योरम है हमारा, बेटा थेवेनिन थ्योरम एक ऐसी टेक्निक है सर्किट थ्योरी के अंदर। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जिससे हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको हम बहुत छोटा कर सकते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर ध्यान से देखना, ये हमारे पास कोई सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा है। ये हमारे पास कोई सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है सर, लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा दूं, इस सर्किट को, अब जो बचा हुआ सर्किट है उसको हम ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, इधर से भी RL हटा दो आप। ये RL मैंने हटा दिया। ठीक है, तो RL अभी हटा हुआ है इधर पे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, RL अभी हटा है, तो कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें दिया हुआ है, उस सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज करंट या पावर फाइंड करना है, उस रेजिस्टेंस को हटा लेंगे लोड रेजिस्टेंस मान के। फिर जो हमारे पास सर्किट है उसमें हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम ऐसे चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, किसमें चेंज हो गया, ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या हो गया, चेंज हो गया। वोल्टेज की वैल्यू क्या है VTH और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है RTH। और अलग तरीके से हमें कैसे कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट को अगर हम सिंगल लूप में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करें या कैलकुलेट करें रिस्पॉन्स, तो हम क्या कहेंगे उसे, वो थेवेनिन थ्योरम है। थेवेनिन थ्योरम की टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं। तो थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने के काम में आता है। देखो, एक स्टेटमेंट तो ये कह सकते हो आप कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देता है पूरे सर्किट को। ठीक है, और अगर आप जो रेजिस्टेंस हटाया था उसको लगाने की बात करो, अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो ये सिंगल लूप सर्किट बन गया। तो दो तरीके से स्टेटमेंट बोल सकते हो कि होल कॉम्बिनेशन को, पूरे सर्किट को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल लूप सर्किट में। या इस रेजिस्टेंस को छोड़ के अगर इसकी बात करोगे आप, इधर के सर्किट की बात करोगे, तो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देता है। ठीक है, आगे आगे और समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो थेवेनिन थ्योरम इज अ टेक्निक बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट एनी सर्किट इनटू अ सिंगल सोर्स सर्किट। ओके, चलिए देखते हैं जरा इसको। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं नॉर्टन की, ठीक है, तो नॉर्टन की बात भी कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे समझना। जरा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास सर्किट था।
ठीक है, ठीक है, ये थेवेनिन थ्योरम बोलता है। ठीक है, और ये जो सर्किट हमारे पास था, इसी सर्किट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर पे जो हमारा क्या था, ये था सर्किट, ठीक है, और ये पे था हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज करता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में चेंज करता है। ठीक है, तो नॉर्टन थ्योरम क्या बोलता है, आप इसी सर्किट को ऐसे चेंज कर सकते हो। क्या, एक यहाँ पे लो आप करंट सोर्स, इसकी ये हो गई IN, ये हो गई आपकी RN, और जो लोड रेजिस्टेंस हटाया था उसको फर्दर आप कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस। क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये किसने बोला भैया, ये इधर से ऐसे कैसे आया, हम थेवेनिन से, और इधर से इस सर्किट पे कैसे पहुंचे, नॉर्टन से। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए थेवेनिन ने क्या बोला कि किसी भी सर्किट को आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो या सिंगल लूप सोर्स में कन्वर्ट कर सकते, सिंगल लूप में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपका नॉर्टन ने क्या बोला, आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी सर्किट को। ऐसे याद रखो आप कि थेवेनिन ने ये बोला कि किसी भी सर्किट को आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और नॉर्टन ने ये बोला किसी भी सर्किट को आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? ठीक है जी, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो हमने इधर पे इनका समझ लिया कि किसी भी सर्किट को अगर हम थेवेनिन में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, अगर हम नॉर्टन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है इतना। अब जरा ध्यान से देखो कि भाई सर्किट हमारे पास कोई भी था, चलो पहले थेवेनिन की बात कर लेते हैं। सर्किट हमारे पास कोई भी था, वो बदल कैसे गया, वो बदल गया इसमें। अब ये है, इसकी बात करें, हम करेंगे, ये है, तो इसमें हमें दिख क्या कह रहा है भाई, नई चीज क्या दिख रही है, नई चीज क्या दिख रही सर, एक तो बोलो कि सर आपने RTH जो लिख दिया, ठीक है, जो आपने VTH लिख दिया वो नया है सर, और जो आपने RTH लिख दिया वो नया है सर। ठीक है बेटा, आराम से देखना एकदम अच्छे से, जो आपने VTH लिख दिया वो नया है और RTH लिख दिया वो नया है। ठीक है, बाकी RL तो वही है, पुराने सर्किट का RL है, RL पुराने सर्किट का है, कोई बड़ी बात नहीं, RL तो हमें मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो नई चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक तो VTH और एक RTH, ठीक है, ये दो चीज़ हमें चाहिए पड़ेगी, तब तो हम ये सर्किट डिजाइन कर पाएंगे, तब तो ये सर्किट बना पाएंगे ना। अगर हमें RTH VTH ही नहीं पता होगा तो हम कैसे बना पाएंगे? ठीक है, तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनको कैलकुलेट करेंगे उसी सर्किट की मदद से जो सर्किट हमें दिया होगा। ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे आपको ऐसा सर्किट बना दिया था, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो उस सर्किट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अपना पहला क्वेश्चन जो कि हमने नोड से मैथ से किया था, उसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। उसमें हमें ये पता चल जाएगा VTH कैसे निकालेंगे, VTH क्या है, RTH कैसे निकालेंगे, RTH क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम अपने सर्किट में, पुराना सर्किट में आपको ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक है, देखते हैं, तो सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, देखो क्या था यहाँ पे, 30 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पर आपका क्या था, 3 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी 2 ओम का रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर भी 20 वोल्ट की बैटरी थी। इतना हमारा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का एजेंडा ये था कि भाई हमें इससे करंट फाइंड करनी थी, और करंट आंसर कितना आ रहा था, 7.5 एम्पियर। ये हम कई मेथड से निकाल चुके हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि बेटा ये करंट हम थेवेनिन थ्योरम की मदद से कैसे निकालेंगे, कैसे इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके थेवेनिन थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है, इसको करना है इसमें चेंज, किसमें चेंज करना है, इसमें VTH और RTH में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो अब हटाते कौन सा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिस्टेंस हटाना है, कौन सा हटाना है, तो जिसके अक्रॉस हमें करंट वोल्टेज फाइंड करना है या पावर फाइंड करनी है उसको ही हटाएंगे। तो इस कहाँ किसके अक्रॉस फाइंड करनी है, 2 ओम के अक्रॉस फाइंड करनी है। एकदम आराम से देखना, एकदम ठीक है, अच्छे से ध्यान से, 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट फाइंड करनी है, इसीलिए हम 2 ओम को हटा देंगे।
2 ओम को हटा दी। सबसे पहले तो आप एक काम करो, थेवेनिन थ्योरम में जिसमें निकालना है उसको आप हटाओ, जिस रेजिस्टेंस से निकालना है, जिस एलिमेंट से निकालना है करंट वोल्टेज, करंट निकालनी है तो उसको आपने हटा दिया। ठीक है सर, हटा दिया। हटाने के बाद सर ये ऐसा हट गया। हटाने के बाद पहले नंबर हम कैलकुलेट करते हैं RTH। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? RTH। जब ध्यान देना, जब भी RTH कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो वो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उन 2 पॉइंट के बीच से जहां से हम लोड को हटाते हैं या रेजिस्टेंस को हटाते हैं। इसको लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जो अभी हमने रेजिस्टेंस हटाया है। तो ये क्या था? हमारा लोड रेजिस्टेंस था, इससे हमें करंट फाइंड करनी थी। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सर्किट के सोर्सेस को कर देंगे 0। तो इसमें 2 वोल्टेज सोर्स हैं और वोल्टेज सोर्स को 0 करते हैं तो मैंने आपको बताया था करते हैं शॉर्ट सर्किट। तो इसको आप कर दीजिए शॉर्ट सर्किट। तो मैंने इसको क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहां से हमें चाहिए, इन 2 पॉइंट के बीच से चाहिए है क्या? RTH। तो मैंने आपको बताया था कि RTH या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक करंट मान लेते हैं। तो इधर से मैंने करंट मान ली। अच्छा, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? ये कैसे पता चलेगा? ये करंट ऐसी जाएगी तो एक यहाँ डिवाइड हो जाएगी I1 में, एक यहाँ डिवाइड हो जाएगी I2 में। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जब करंट डिवाइड हो रही है जहाँ से, उसको क्या बोलते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब जो RTH होगा वो 2 और 3 का, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं आपको पता होगा? कैसे निकालते हैं? RTH इक्वल टू पैरेलल क्या होता है? R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। कैसे निकालते हैं? R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, तो ये आ गया 6/5 ओम। तो पहली चीज़ हमारी निकल के आ गई क्या? 6/5। ठीक है, तो ये चीज़ तो निकल गई हमारी। ठीक है, RTH निकल गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या निकालना है? VTH। क्या निकालना है? VTH। जब VTH निकालना है तो क्या करते हैं? जो सोर्स आपने हटाए थे उनको लगा दीजिए। जो सोर्स आपने हटाए थे उनको लगा दीजिए। तो उनको मैं लगा देता हूँ। ठीक, लगा दिए। ठीक है बेटा, ये था 20 वोल्ट का। ठीक है, 20 वोल्ट का सोर्स था, लगा दिया मैंने। ठीक, ये जो हम कहते हैं हटा रहने दो, रेजिस्टेंस तो हटा ही रहने दो। ठीक है, अब देखो जो RTH था वो जहाँ से हमने रेजिस्टेंस ओपन किया था वहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। तो अब हमने ये लोड तो हटा ही रहेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा, क्या आएगा? वोल्टेज आएगा, वो कहलाएगा VTH। जहाँ से लोड हटाया है वहाँ का ओपन सर्किट वोल्टेज, जो टर्मिनल को ओपन करने पे 2 टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा उसे कहते हैं VTH। तो ये होगा VTH। अब हमें VTH निकालना है। तो VTH निकालने के लिए मैं नोड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। नोड मेथड में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली है क्या? VTH है क्या? ज़रा देखो ध्यान से, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये भी VTH ही होगा, यही तो वोल्टेज चाहिए हमें। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए आप। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे VTH? ठीक है, तो ध्यान से देखो आप कैसे होगा। तो एक करंट ये है I1, एक करंट मानता हूँ ये I2 और एक करंट मानता हूँ ये I3। ठीक है, तो लिखिए KCL इक्वेशन लिखिए। जाने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 का इक्वेशन क्या बनेगा? VTH माइनस 30 माइनस 0। तो माइनस 0 लिखूंगा नहीं मैं, तो क्या हो जाएगा? VTH माइनस 30 डिवाइड बाई 3। ठीक, I2 का इक्वेशन क्या बनेगा? ये देखो, VTH माइनस 20 प्लस VTH माइनस 20/2। ठीक है, ये नोड मेथड चल रही भाई। ठीक है, बाकी ये कितनी होगी? 0, क्योंकि ओपन सर्किट तो कोई करंट जाएगी या नहीं जाएगी सर। बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0। ठीक है, अब यहाँ से हम VTH फाइंड करने के लिए क्या करें? 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 VTH माइनस 60, ठीक है, प्लस 3 VTH माइनस 60, 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, बराबर 0। तो 3 और 2 5, VTH बराबर 160। ये 60
60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, तो VTH बराबर हमारा क्या आ जाएगा, VTH बराबर आ जाएगा 60 दूनी 120, 120 उधर चला गया तो कैसा हो गया पॉजिटिव का, बटे कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5। तो ये क्या हो गया आपका VTH बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10 बचे 2, कितना हो गया 5 चौके 20, तो VTH कितना आ गया 24 वोल्ट। तो आप इतना समझ लो आप कि RTH क्या था, रेजिस्टेंस को हटाने, जिस रेजिस्टेंस से हमें करंट फाइंड करनी थी वो लोड रेजिस्टेंस मान लो आप, उसको हटाने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे सोर्सेज को 0 कर देते हैं। तो हमने 0 कर दिया था और रेजिस्टेंस कितना है 6/5। अब जहाँ से आपने लोड हटाया है उन्हीं टर्मिनल के बीच में वोल्टेज फाइंड किया हमने, तो वो कितना है 24 वोल्ट। मतलब हमें जो ज़रूरत थी VTH और RTH की वो मिल चुकी है। ठीक है, वो हमें मिल चुके हैं, मतलब इस सर्किट को हम थेवेनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, देख लेते हैं हम अभी। अब भूल जाओ सब कुछ, अब केवल उससे ध्यान रखो कि हमने जो रेजिस्टेंस हटाया था वो हमें लिए चाहिए, RTH मिल गया, VTH मिल गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिल गई, मतलब हमारा काम हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगा अब काम। अब ये रेजिस्टेंस कुछ नहीं, ये ख़त्म। अब हमारा वो नया बनेगा सर्किट, थेवेनिन का सर्किट बनेगा। ठीक है, तो थेवेनिन ने क्या बोला था, RTH फाइंड कर लिया, ठीक कर लिया, हम VTH फाइंड कर लिया, कितना है 24। ठीक है सर, RTH कितना निकाला सर 6/5। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस कितना था जिससे करंट चाहिए थी 2 ओम। ठीक है, 2 ओम। तो ये बन गया इस तरीके से। अब ये करंट हमें चाहिए, ये वाली करंट 2 ओम से जाने वाली, तो कुछ नहीं, आप इसमें क्या कर दो, KVL अप्लाई कर दो। तो -24 + 6/5i + 2i बराबर 0। तो i यहाँ से कॉमन आ जाएगी, 24 उस साइड चला जाएगा, तो i बराबर कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाय आ जाएगा 6/5 + 2, है ना। और अगर आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, क्या आ जाएगा 24 × 5 बटे 16। ठीक है, तो आ गया 4 चौके 4 छंग 24 और 4 चौके 16, ये आ गया 55 30 बटे 4 और 30 बटे 4 का मतलब 7.5। तो ध्यान दो, यही करंट हमें चाहिए थी। ठीक है, यही करंट हमें चाहिए थी। करंट की वैल्यू कितनी आ गई 7.5। तो थेवेनिन थ्योरम लगाने पर भी हमारी करंट की वैल्यू कितनी आ रही है 7.5। सुपरपोजिशन से 7.5, नोड से 7.5, मैश से 7.5, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से 7.5, मतलब इतनी सारी मेथड से हम कर सकते हैं एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ हमने वेरीफाई कराया आपका क्या थेवेनिन थ्योरम क्या होता है और इससे हम कैसे निकालते हैं। अब इसी में मैं नॉर्टन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम नॉर्टन भी लगा सकते हैं, आंसर 7.5 ही आएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्टन लगाने के पहले मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया। देखो, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि बेटा अगर मान लो हमारे पास ये कोई करंट सोर्स है 5 एम्पियर का, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 0 ओम का। कितने का 0 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 0 ओम का रेजिस्टेंस है मतलब शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है 0 रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर शॉर्ट सर्किट को आपको बताना है तो बता देता हूँ इधर से, ध्यान दो। तो ये शॉर्ट सर्किट है, इसको R बराबर लिखते हैं 0। देखिए, अगर R बराबर 0 है तो शॉर्ट सर्किट होता है, R बराबर इनफाइनाइट है तो वो ओपन सर्किट होता है। अगर R बराबर 0 लिखते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, R बराबर इनफाइनाइट लिखते हैं तो उसको ओपन सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फिर उससे ही सारी करंट जाती है, उसके बगल में कोई भी चीज़ हो उससे करंट नहीं जाती है। जरा ध्यान दीजिए, इसको कैसे देखेंगे हम। ठीक है, तो मान लो ये 5 एम्पीयर की करंट आ रही थी, यहाँ डिवाइड हो गई I1 और यहाँ डिवाइड हो गई I2 में।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी करंट इससे जाएगी शॉर्ट सर्किट से। ये क्या है हमारा शॉर्ट सर्किट, R/0 मतलब शॉर्ट सर्किट है। तो सारी की सारी करंट किससे जाएगी, इससे जाएगी। तो हम उसको प्रूफ भी करने की कोशिश करते हैं। तो I2 निकालने की कोशिश करो आप। I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं। किससे निकाल रहे हैं हम, ये हम निकाल रहे हैं करंट डिवीजन रूल से। तो मेन करंट को ऊपर लिखते हैं, सर लिख दिया। कौन सा रेजिस्टेंस लेते हैं, अपोजिट मतलब 2 भी लिख दिया। ठीक है, तो I2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस का योग। तो 0 + 2 मतलब 2। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कैंसिल 5। ध्यान दो 5 एम्पियर की पूरी यहीं से चली गई। I2 की वैल्यू आ गई 5 मतलब शॉर्ट सर्किट से पूरी करंट चली गई। तो इससे क्या जाएगी, 0। इससे कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। ठीक है, ये हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कोई करंट तो जा नहीं रही है। तो निकाल के देख लो आप, निकाल के देख लो कितनी आएगी। I1 की वैल्यू जरा देखो, I1 की वैल्यू अपोजिट रेजिस्टेंस, पहले मेन करंट लिख लो। मेन करंट लिख ली मैंने, मेन करंट लिख ली। फिर मैंने क्या किया, अपोजिट रेजिस्टेंस लिख लिया। अपोजिट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का योग मतलब 2। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। मतलब I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब इससे कोई करंट जा ही नहीं रही, पूरी करंट कहाँ से आ रही, शॉर्ट सर्किट से। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके पैरेलल में ब्रांच का कोई मतलब नहीं निकलता, उससे कोई करंट नहीं जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आगे मैं यूज करूँगा इसका भी। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, इतना क्लियर हुआ। अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बात करना है हमें अपना पुराना ही सर्किट नॉर्टन से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो नॉर्टन में मैंने आपको बताया था कि क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, पहले का सर्किट बना देता हूं मैं। पहले का सर्किट कैसा था, इधर 1 सेकंड रुकना जरा है। ठीक है बेटा, तो ये जो है मैंने सर्किट बना दिया है अपना पुराना सर्किट। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, करंट निकालने थे नॉर्टन थ्योरम से। ठीक है, तो नॉर्टन थ्योरम से कैसे करेंगे जरा देखो आप। तो नॉर्टन क्या बोलता, आप इस सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। नॉर्टन क्या बोलेगा, इससे निकालना ना। ठीक है, तो नॉर्टन बोलेगा अच्छा एक आप करंट सोर्स बनाइए, मतलब IN आपको चाहिए होगा। इसके पैरेलल में आप रेजिस्टेंस लगाइए, मतलब RN आपको चाहिए होगा। और ये रेजिस्टेंस जो यहाँ से हटाओगे, लोड रेजिस्टेंस, इसको लोड रेजिस्टेंस बोल दो RL, वो आप इसके पैरेलल में लगाना। ये हमसे कौन बोलता है, नॉर्टन बोलता है। ठीक है, तो R = 2 हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जब नॉर्टन इक्विवेलेंट हम लिखेंगे इसका, तो कैसा बन जाएगा क्वेश्चन, ये करंट डिवीजन रूल का। देखो RN निकाल लेंगे हम इसी सर्किट से, ठीक है, IN निकाल लेंगे और करंट डिवीजन रूल का क्वेश्चन बन जाएगा, जिसमें हमें इससे करंट निकालनी पड़ेगी। तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए और करंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, जो RN होता है, जो RN हम निकालेंगे। देखो नॉर्टन थ्योरम में, नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए या नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ये सर्किट बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहली चाहिए बेटा हमें IN चाहिए और दूसरी चाहिए हमें RN चाहिए। ठीक है, तो RN नथिंग बस RTH। जैसे आप RTH निकालोगे वैसे ही आप RN निकालोगे, बस नाम अलग अलग हैं। नॉर्टन थ्योरम में से नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, थेवेनिन थ्योरम में से थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो नाम अलग है, एकदम दिख तो वही आएगा, सेम निकालना है। जैसे आप किसी सर्किट में RTH निकालते हो, वैसे आप किसी सर्किट में RN निकालोगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम IN की। ठीक है, VTH क्या था, लोड हटाने के बाद जो वोल्टेज मिल रहा था। मान लो, ध्यान दो, VTH कैसे निकाला था हमने, इस लोड को हटाया था, लोड रेजिस्टेंस को, और यहाँ पे जो वोल्टेज मिला था इन 2 टर्मिनल पे, उसको बोला था हमने VTH, मतलब इधर और इधर। लेकिन जब हम थेवेनिन में जब इसको ओपन कर रहे थे, ओपन टर्मिनल वोल्टेज को VTH बोल रहे थे, तो नॉर्टन में शॉर्ट करेंगे। ठीक है, थेवेनिन में ओपन कर रहे थे, नॉर्टन में शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको कर दो आप शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्या कर दो आप, शॉर्ट सर्किट। क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। और शॉर्ट सर्किट से जाने वाली करंट आप फाइंड करिए, वो IN है। तो इस सर्किट में हमें शॉर्ट सर्किट से जाने वाली करंट फाइंड करनी है, वो IN हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं कैसे आएगी IN हमारी। ठीक है, देख लेंगे तो IN कैसी आएगी। अब जब ध्यान से देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो भी है, ये जो 30 वोल्ट का जो सोर्स करंट देगा, वो इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इससे जो भी करंट आएगी, बाई चांस मान लो I1 देगा, I1 ये करंट देगा। ठीक है,
तो ये करंट पूरी इधर से लौट जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। मैंने बोला शॉर्ट सर्किट के इधर कुछ भी हो उससे कोई करंट नहीं जाती है। तो मान लो 30 वोल्ट I1 करंट दे रहा था, ठीक है, और 20 वोल्ट का कितना दे रहा था, I2 करंट दे रहा था, ठीक है। तो इससे भी जो करंट जाएगी वो इधर नहीं आएगी, इधर से ही लौट जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो अगर हम I1 I2 निकाल के उनको जोड़ देंगे तो हमारी IN निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो निकाल दो। इससे करंट कितनी आएगी, चूंकि करंट इधर जाएगी नहीं, इधर कोई करंट जाएगी ही नहीं, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये करंट इधर से लौट आएगी, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -30 + 3I1 बराबर 0। इस लूप में KVL लगा दिया, ठीक है। तो KVL लगाने के बाद क्या जाएगा आपका, 3I1 = आएगा 30, तो I1 = आ गया 10 एम्पियर। ओके, ठीक है, I1 = अभी I2 देखो, अभी जो ये इधर से I2 करंट जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये करंट लौट आएगी, इधर नहीं जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि शॉर्ट सर्किट से ही पूरी करंट चली जाती है, उसके आगे पीछे कोई करंट नहीं जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इधर पे क्या हो जाएगा, -20 + 2I2 बराबर 0। तो I2 = कितना आ गया, 20/2 = 10 एम्पियर। ओके सर, ठीक है। तो मैंने IN क्या है, इन दोनों का योग, एक करंट ये दे रहा है, एक करंट ये दे रहा, और डायरेक्शन ऐसी है कि दोनों जुड़ने वाली हैं। तो IN = क्या हो जाएगा हमारा, I1 + I2, मतलब 10 + 10 = 20। ओके सर, 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया। तो IN मिल गया, ठीक है। RN वैसे ही निकालना है जैसे थेवेनिन थ्योरम में निकाला था, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम में कैसे निकाला था हमने, ये एक चीज़ तो मिल गया हमें IN, ठीक है। अब थेवेनिन थ्योरम में हमने कैसे निकाला था, यहाँ पे जो था उसको हटा दिया था, इधर पे हम क्या बोल रहे थे, RTH बोल रहे थे, और इसको जब RTH निकाला था तो इन दोनों को कर दिया था शॉर्ट, ठीक है। मैंने बताया था सोर्स उसको 0 करते हैं। तो ये अब क्या हो जाएगा इधर पे RN, क्योंकि नॉर्टन थ्योरम है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इधर से करंट मानेंगे, इधर पे डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो RN कितना आ जाएगा, वैसे ही जैसा RTH आया था, तो RN कितना आ जाएगा आपका, ये दोनों पैरेलल में है, तो आ जाएगा 6/5, ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। तो हमें दो चीज़ें मिल गई, जिन दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक RN मिल गया, एक RTH मिल गया, ठीक है। RN मिल गया और RTH मिल गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मिल गई, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सब भूल जाओ, अब हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट बना देना है, ठीक है। नॉर्टन क्या बोलता है, अच्छा IN फाइंड कर ली, उसको यहाँ लिखो, IN बराबर 20 एम्पियर, ठीक है, और RN यहाँ पे लिखो, तो RN बराबर कितना आया, 6/5, और जो आपने हटाया था वहाँ से लोड रेजिस्टेंस, उसको यहाँ पे लिखो, 2 ओम का हटाया था। अब इससे आपको करंट फाइंड करनी है, तो नहीं निकाल सकते क्या, बहुत आसान है निकालना, ठीक है। तो ये वाली करंट हमें चाहिए I, ठीक है। तो ये 20 एम्पियर की इधर तक 20 आएगी, इधर डिवाइड होगी, उधर डिवाइड होगी, तो ये वाली करंट चाहिए हमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा I बराबर, मैंने बताया था करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, मेन करंट को ऊपर लिखते हैं, तो 20 ये वाली मेन करंट आएगी, इसमें डिवाइड होगी, इसमें डिवाइड होगी, ये चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम मेन करंट को ऊपर लिखेंगे और अपोजिट रेजिस्टेंस लिखेंगे, तो 6/5 बटे दोनों रेजिस्टेंस का योग, तो 6/5 धन 2। तो I बराबर कितना आ गया आंसर, देखो जरा इधर लिख देता हूँ, I बराबर कितना आएगा, यह जाएगा आपका 20 × 6/5, और इधर आएगा 5 दूनी 10, 16/5, 16/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर हो जाएगा 20 × 6/16, तो 4 पंचे 20, 4 चौके 16, ये आ गया आपका 5 × 30/4। देखिए फिर से आंसर कितना आ गया, 30/4, मतलब 7.5, ठीक है। तो इधर से हमारा नॉर्टन थ्योरम भी वेरीफाई होता है। नॉर्टन थ्योरम से भी आंसर कितना आ रहा है, 7.5, मतलब इसका मतलब ये हो गया सर, कितने मेथड से मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको, मैंने आपको करा दिया मैथ से, नोड से, थेवेनिन थ्योरम से, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम से करा दिया, ठीक है, नॉर्टन से करा दिया, ठीक है। इतनी सारी टेक्निक से मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया कि करते कैसे हैं। अब मैं आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं और वैरायटी में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे जल्द से जल्द स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सुपर फास्ट वीडियो भी आएगा जिस पर मैं सबका रिवीजन करा दूंगा आपको, किस थ्योरम में क्या करते हैं, किस मेथड में क्या करते हैं। तो सुपर फास्ट वीडियो आएगा जो एकदम शॉर्ट में आपको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।